वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से, जहां कारोबारी अफराद वापडा की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद फारूकी की इस रिपोर्ट में। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, जहां कारोबारी अफराद हुए परेशान। हैदराबाद वापडा की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से कारोबार करना हुआ मुहाल। हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदार की कौन सुनेगा फरियाद। हमारे 12 घंटे जो कारोबारी है जो पिछले हफ्ते से हुए हैं, उस दौरान में भी तकरीबन 6 घंटे लाइट होती है और गेरेलानिया लोड शेडिंग अलग होती है। और जो हमारे नए चीफ आए हैं वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने स्टाफ को भी सही करें, लोगों को रिलीफ दें। रिलीफ कोई नहीं मिल रहा है, डायरेक्शन वही लग रहा है। लोड शेडिंग का बेहिसाब कोई हिसाब ही नहीं है, लोड शेडिंग गेरेलानिया जा रही है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए और चीफ साहब को चाहिए ताजिरों से मिले, लोगों से रिलीफ दें। लाइट असल में 12 घंटे दुकान खुलती है, 8 घंटे लाइट गई हुई होती है, लाइट होती नहीं। यहाँ पर लाइट की परेशानी है, कस्टमर को आइटम दिखा रहे होते, लाइट होती ही नहीं है और कस्टमर वापसी चल जाता है। हमें बहुत परेशानी हो रही है लाइट की वजह से। लाइट इतनी जा रही है, कोई इंतहा नहीं है लाइटों का। लाइट की वजह से हमारा कारोबार जो है ना बिल्कुल बंद हो गया है। बिल्कुल एक तो कोरोना की वजह से हो रहा था केस, तो बाज़ार बंद हो रहा था, अभी बाज़ार खुला है तो लाइटों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। लाइट होती ही नहीं है, एक तो काम नहीं है, ऊपर से लाइट नहीं है, और फिर आधे काम थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, अब लाइट ही नहीं है। कैमरामैन नुमान मलिक के साथ मोहम्मद नवीद, मेट्रो न्यूज़ हैदराबाद। खबर देंगे हैदराबाद से ही तो आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी जहां महंगाई हो गई है और वहीं मार्बल के ताजरों की परेशानी में भी इजाफा हो गया है। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे नवीद फारूकी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में जहां एक तरफ महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, वहीं मार्बल के ताजिरों की परेशानी भी बेपनाह इजाफा हो गया है। मार्बल के दाम दुगने हो गए हैं। वापडा की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से मार्बल के कारखाने बंद होकर रह गए हैं। शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और माल काफ़ी महंगा हो गया है। जो माल पहले हमको सस्ता मिलता था, अब उसके ऊपर सब मालों के ऊपर तकरीबन 3-3, 4-4 रुपए रेट भी बढ़ गया है। और दूसरा ये है कि लोड शेडिंग की वजह से जो है ना हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि हमारे कारखाने में काम नहीं हो पा रहा है, ना हमारे यहाँ पे कारीगर काम कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमको रिलीफ दिया जाए। सर लाइट यहाँ पर होती नहीं है, माल हमें मिल नहीं रहा, लोड शेडिंग सारा दिन रहती है यहाँ पर, लाइट होती नहीं है 24 घंटे। कभी मुश्किल से 2 घंटे के लिए लाइट आती है, माल आगे से आ नहीं रहा, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है, यहाँ पर कोई कारोबार नहीं है। लोड शेडिंग बिल्कुल बुरा हाल है। कोरोना के चक्कर में 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल के अंदर कोरोना की वजह से बिल्कुल ही काम धंधे महंगाइयाँ बिल्कुल उरूज के ऊपर है। माल जाओ लेने के लिए कटता नहीं है, लाइट ही नहीं होती है, आधा दिन हो जाता है, लाइट ही नहीं होती है। यहाँ का भी यही आलम है, फेज गए हुए होते हैं, लाइटें नहीं होती है। लाइटें हो माल कटेगा, बिजली सस्ती हो माल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता हो माल सस्ता होगा। ना पेट्रोल सस्ता ना बिजली सस्ती, और चलो बिजली महंगी भी है तो पूरा कम से कम इंसान को लाइट मिलेगी तो माल काटेगा, आदमी को तो माल मिलेगा। माल आगे जाते हैं हमें मिलता ही नहीं है माल। बोला लोड शेडिंग नहीं है, माल नहीं है, लोड शेडिंग है, लाइट नहीं है। इन मसले मसाइलों की वजह से यहाँ पे कारोबारी तबका तकरीबन इस कोरोना के चक्कर में बहुत परेशान है। खर्चे भी इंसान के पूरे निकालना मुश्किल है, दुश्वार है आदमी को, लेकिन अल्लाह चल रहा है सिस्टम जैसे चल रहा है, अल्लाह तवक्कल। कैमरामैन नुमान मलिक के साथ मोहम्मद नवीद, मेट्रो न्यूज़ हैदराबाद। और अब रुख करेंगे लाहौर का तो खबर थी आपको कि जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक हो गए हैं। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की सरबराही में सरकारी जमीन वागुजार कराने के लिए कार्रवाई की गई। कब्जा की गई 30 कनाल सरकारी जमीन वागुजार करा ली गई है। 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक हो गए हैं। इसी पर मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर शाहिद रजा से। जी शाहिद रजा, मजीद बताइएगा। बंगाली है जिस पर 30 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा किया जा रहा था, जिसका नोटिस लेते हुए डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज ने सख्त अहकाम जारी किए, जिस पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कैंट
जिशान नसरुल्लाह राजा ने बड़ी कार्रवाई की है और लैंड माफिया की दौड़ें लगवा दी, जिस पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और जमीन को वागजार करवा लिया गया है। ठीक है, शाहिद रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से। तो आपको बताएं कि लियाकतपुर में प्रेस क्लब भोंग के सदर असगर जाफरी पर पुलिस की जानिब से बेहमाना तशद्दुद के खिलाफ सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पीपल्स पार्टी के MPA रईस नबील की ईमा पर लियाकतपुर में सादिकाबाद पुलिस की जानिब से सहाफ़ी असगर जाफरी के साथ पुलिस गर्दी के खिलाफ सहाफ़ियों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि सदर प्रेस क्लब पर मन घड़त और झूठे मुकदमे को फौरी खारिज करके असगर जाफरी को फौरी रिहा किया जाए और रईस नबील और ASI जाम आबिद पर जानलेवा तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और अब रुख करेंगे खानेवाल का। तो आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के विशन और IG पंजाब इनाम गनी के खुसूसी अहकामात की रोशनी में खानेवाल में DPO मोहम्मद अली वसीम पुलिस दफ्तर में साइलिन की दाद रसी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मजीद देखते हैं मोहम्मद खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब के विजन और IG पंजाब इनाम गनी के खसूसी अहकामात की रोशनी में DPO मोहम्मद अली वसीम पुलिस दफ्तर में साइलिन की दाद रसी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और रोजाना की बुनियाद पर आने वाले साइलिन की शिकायत और मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। DPO मोहम्मद अली वसीम ने गुज़श्ता रोज साइलिन की दरखास्तों की समाअत करते हुए मौके पर मुतलका अफसरान को मेरिट की बुनियाद पर फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हुए साइलिन की दाद रसी के अहकामात सादर किए और मुकर्ररा वक्त में रिपोर्ट्स तलब कर ली। DPO मोहम्मद अली वसीम ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है। यही वजह है कि मेरे पास आने वाले हर साइल का पुलिस से मुतलका मसले का हल अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिससे अवामुल नाज का पुलिस पर एतमाद बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह अवाम के ताउन से जिला खानेवाल भर में जराइम पेशा अफराद का किला कमा करने के साथ साथ पुलिस की खामियों को भी दूर किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। और अब खबर शामिल करेंगे पतोकी से। तो बताएं कि पतोकी में कोरोना SOPs और इंसदाद डेंगू मुहिम की खिलाफ वर्जी करने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिए गए जबकि मुत्तादिद को जुर्माने आयद किए गए हैं। पतोकी में डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी ओसामा शहरोज नियाजी और मकामी पुलिस ने पतोकी फूलनगर और इसके गिरदो नवाह में कोरोना SOPs और इंसदाद डेंगू मुहिम की खिलाफवर्जी करने पर 11 फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 3 फैक्ट्री इंतजामी के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए जबकि 8 फैक्ट्रियों को जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी का कहना था कि किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। SOPs में लापरवाही बरतने और खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। और यहाँ पर खबर देंगे आपको फिरोजवाला से। तो बताएं कि फिरोजवाला शाहदरा में निजी तालीमी इदारे की जानिब से टैलेंट हंट टेस्ट का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं राना अवेस से। जी राना अवेस, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला शाहदरा। यहाँ पर आज निजी अदारे की जानिब से टैलेंट हंट जो है वो टेस्ट सिस्टम जो है रखा गया, जिसमें बच्चों की तादाद बताई जा रही है 2000 से अबव बताई जा रही है और यहाँ पर बच्चों को हौसला अफजाई के लिए उनको कीमती इनामात से भी नवाजा गया। इस वक्त मेरे साथ वो नौनिहार स्टूडेंट मौजूद है जिसे मोटर बाइक फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर मिली। आइए इनसे जानते हैं। ये सवाल, मेरा नाम मुस्कान चौधरी है। मैंने 10th क्लास का टेस्ट दिया है और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है और मैं यूनाइटेड एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। तो बाकी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो इस दफ़ा पोजीशन नहीं ले सकते? बस मेहनत करें और अल्लाह पे यकीन रखें और अपने उस्ताद और पेरेंट्स की दुआएं लें। जी बिल्कुल, जैसा कि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पेरेंट्स की दुआएं लें। इनके पेरेंट्स भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। आज आपकी बेटी ने पोजीशन ली, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी मेरी 2 बेटी हैं, मुझे दोनों बेटियों पे फ़ख्र है और इंशाल्लाह ये इसी तरह कामयाब होगी।
जी बिल्कुल, आपने वालिदैन की जो वो बात सुनी, उनका ये कहना था कि बेटियों को मेहनत करवाई और आज ये मुझे मौका मिला देखने को। और मेरे साथ यहाँ पर टीचर भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि वो स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इनको यही मैसेज देना चाहूँगी, जिस तरह ये अभी अपने सक्सेस पे जा रही हैं, इस तरह से अपना नेक्स्ट करियर भी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल ही रखें। थैंक यू। मैम, कितने स्कूल्स के बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और क्या? हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा और रहा सिस्टम सारा कुछ आज का टेस्ट। और आप लोगों ने भी देखा ही था, मोर देन यहाँ पे 5000 प्लस स्टूडेंट्स की एंट्रीज हो चुकी हुई थी और एट द एंड हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने टीचर साहिबान की भी बात सुनी, उनका ये कहना था कि बच्चे जो हैं वो जिस तरह मेहनत करते जाएंगे वो आगे आते जाएंगे और इसी तरह हम जो है बच्चों को पोजीशनों से नवाजते रहेंगे, उनको इनाम देते रहेंगे ताकि उनकी काविशें जो है वो कामयाब रहें और वो आगे बढ़ते रहें। जी, और अब खबर देंगे आपको सफदराबाद से। तो बताएं कि पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर तहसील इंतजामिया सफदराबाद ने शहरियों की सहूलत के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ा दी है। मजीद देखते हैं चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारब असलम ने प्रेस क्लब सफदराबाद के सहाफ़ियों के साथ अजलास करते हुए कहा कि कोरोना वबा से बचाव के लिए मीडिया आवाम को वैक्सीन लगवाने के लिए मुहिम चलाएं। इस सिलसिला में उनका मजीद कहना है कि ज़रूरी पैगाम है, अब जो है गवर्नमेंट की जो तमाम सर्विसेज हैं, अगर किसी इंसान को चाहिए हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास अपना कोरोना का वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूर मौजूद हो। खा वो हमारा दफ्तर हो, खा वो कोई और गवर्नमेंट ऑफिस हो, खा वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर खाने वाली फैसिलिटी हो, ये सब जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अब इम्पोज हो रही हैं। अगर आप अपनी कोविड की वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो आप ये तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे। और मेरी ये सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर हम चाहते हैं कि हम मामूली ज़िंदगी पे वापस आएँ और हम बिल्कुल उस तरह से फंक्शन करें जैसे हम कोविड टाइम से पहले करते थे, तो प्लीज़ आप लोग अपने और अपने घर वालों की वैक्सीनेशन वक्त पर करवाएं, ताकि ये ना हो कि हमें जब गवर्नमेंट एक्सट्रीम मेजर्स ले, जैसा कि सिम कार्ड्स ब्लॉक करना या आपके आईडी कार्ड्स ब्लॉक करना या आपके मज़ीद दीगर इस तरह फंक्शंस ब्लॉक करना, उस टाइम फिर हम जब वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा लोड होगा, फिर हमें ही दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। तो बराए मेहरबानी अभी हमारे पास वाफिर मकदार में वैक्सीनेशन भी मौजूद है, हमारे मुख्तलिफ जगह पे सेंटर्स मौजूद हैं, हमारी रोमिंग टीम्स जो हैं वो जगह जगह जा रही हैं। काइंडली आप सब किसी भी ऐसी टीम से अपनी वैक्सीनेशन करवा के अपना नादरा का सर्टिफिकेट अपने पास रखें। थैंक यू। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारब असलम ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने का टाइम दिसंबर तक है, शहरी जल्द अज जल्द वैक्सीन करवाएं। कैमरामैन ज़ियाब हसन के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़ सफदराबाद। और अब खबर देंगे आपको लैया से। तो बताएं कि लैया फतहपुर कासियाबाद नवाही गांव चक नंबर 313 में सैवरेज ना होने की वजह से नकासी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? नवाही गांव 313 में यहाँ पर पानी की निकासी ना होने की वजह से, नालियाँ ना होने की वजह से पूरे चक में गंदगी के ढेर बन चुके हैं और पानी की जमा होने से बदबू आ गई है, जिससे बदबू से बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि ये अपने मौजूदा MPA को क्या पैगाम देना चाहते हैं और किस तरह ये बात कर रहे हैं। मैं इनसे भी बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाला चक नंबर 313 जो कि आज तकरीबन सबसे तहसील के अंदर सबसे बड़ा गांव है और इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, क्या हमारा हक नहीं है? यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हाई स्कूल नहीं है, कोई यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्या हमारा हक नहीं है? ये हमारा MPA शहाबुद्दीन है और MNA जो है वो मजीद खान न्यादी है। मतलब है हमारी कोई सुनने वाला इसमें नहीं है। हम क्या करें? ये चक नंबर 313 तहसील चुबारा जिला लिया का सबसे बड़ा गांव है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप बराए मेहरबानी हमारा कुछ न कुछ हल निकाला जाए।
जी बिल्कुल, इलाका मकीनू की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि हमारे गांव में नालियां सोलंग दिए जाएं ताकि जो पानी खड़ा हो जाता है, पानी खड़े होने से बीमारियां फैल जाती हैं। तो हमारी MPA MNA से अपील है कि वो जल्द से जल्द इस पर काम शुरू करवाएं ताकि हम इस बीमारियों से जान छूट जाए। और पीछे देख लें कि मस्जिद है और नमाजी जब मस्जिद में आते हैं तो उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं, जिससे नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी पेश आती है। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, फतेहपुर लिया जी। मज़ीद खबरों को भी शहनामे का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि विहाड़ी के नवाही इलाके मौसा इलाहाबाद में रूहानी बुजुर्ग बाबा जमाल के सालाना उर्स पर थप्पड़ों वाली कबड्डी के मैच का इनेकाद किया गया। मजीद बता रहे हैं विहाड़ी से अब्दुल्ला मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। विहाड़ी के नवाही इलाका इलाहाबाद में रूहानी बुजुर्ग बाबा जमाल के उर्स पर थप्पड़ों वाली कबड्डी का मैच मुनक्कद किया गया। इसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। थप्पड़ों वाली कबड्डी का मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ पड़ी। थप्पड़ों से भरपूर कबड्डी मैच के खिलाड़ियों ने अवाम से खूब दाद वसूल की। खिलाड़ियों ने थप्पड़ मारने और थप्पड़ खाने की तारीख रकम कर दी। तकरीब के मेहमान खुसूसी उम्मीदवार MNA हल्का 163 अयूब बंदेशा का कहना है कि गैर म्यारी या कोई ऐसा कम जेड़ा कि कानून के खिलाफ होवे ओदी भी कोशिश करी दी कि वो किसी भी मेले उत्ते ना होवे ताकि साडा अमन अमान भी खराब ना होवे और साडी सकाफत के मजे जेड़े ने ये भी साडी आवाम जेड़ी वो लेंदी रहे। बाकी भी इंशाअल्लाह इस मेले तो अलावा भी कोशिश करी दी कि तमाम भाइयों के दुख सुख के शामिल होइए। थप्पड़ों वाली कबड्डी के शायकीन का कहना है कि दरबार बाबा सखी जमाल कमाल दे उर्स दे मौके ते कबड्डी मैच का इनेकाद होया है और ये अंदर हज़ारां दी तादाद विच लोगां नूं तफरीह मुहैया की गई है। हुकूमत वक्त अगे अपील करने कि पंजाब दी सकाफत कबड्डी नूं बहाल रखा जाए और ये उत्ते पाबंदी आयद ना की जाए। पंजाब के खेलों में थप्पड़ों वाली कबड्डी अहम सकाफती खेल है जो कि मेलों ठेलों की तकरीबात में बेहतरीन तफरीह फराहम करता है। साथी कैमरामैन के साथ अब्दुल्ला मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, विहाड़ी। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कामयाब जवान स्कीम के तहत बैंक ऑफ पंजाब के ज़ेर एहतमाम किसानों में ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर ब्रांच मैनेजर एजाज अली डोगर, एग्रीकल्चर मैनेजर शराज शौकत अली ने अपनी टीम के हमरा फूलनगर, नित्थे खालसा, जंबर और पतोकी में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत किसानों में ट्रैक्टर तकसीम किए। इस मौके पर एजाज डोगर ने बताया कि बैंक ऑफ पंजाब तहसील पतोकी में अब तक दर्जन से ज़ायद ट्रैक्टर तकसीम कर चुका है और आने वाले दिनों में मज़ीद किसानों में ट्रैक्टर तकसीम किए जाएंगे। और खबर देंगे आपको गुजरावाला से, तो बताएं कि गुजरावाला में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असलहे की नुमाइश करके खौफ व हरास फैलाने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर DSP कामनोकी हाशी महमूद गुज्जर की ज़ेरे निगरानी थाना वेहंडो पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए असलहे की नुमाइश करके खौफ व हरास फैलाने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया। और अब रुख करेंगे पाकपतन का, तो आपको बताएं कि पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक जमील जफर की जानिब से पुलिस कौमी रसाकारों में मुआवजे के चेक तकसीम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक जमील जफर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पाकपतन में ईद कुर्बान से कबल जिला पाकपतन के पुलिस कौमी रसाकारों में मुआवजे के चेक तकसीम किए। पाकपतन पुलिस कौमी रसाकारान पुलिस के हमरा थाना जात में मुतफरिक ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जिनको इनकी ड्यूटी के मुआवजे के तौर पर चेक दिए जाते हैं।
और यहाँ पर आपको बताएं कि कैनाल रोड तांतलियावाला पर सफाई की नाकिस सूरत हाल और नहर किनारे लगे बेंचेस टूट फूट का शिकार हो गए हैं। आपको बताएं कि तांतलियावाला कैनाल रोड की खूबसूरती मांद पड़ने लग गई। म्यूनिसिपल कमेटी तांतलियावाला के अफसरान ख्वाब गफलत से जागे तो कैनाल रोड की खूबसूरती और सफाई सुथराई पर तवज्जो दें। कुछ अरसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर तांतलियावाला ने कैनाल रोड पर ईदगाह से लेकर पुल बंगला तक बैठने के लिए खूबसूरत बेंचेस लगाए थे, जो कुछ दिनों के बाद टूट फूट का शिकार हो गए। कैनाल रोड की ग्रीन बेल्टों पर नाजायज तजावुजात की भी भरमार है। हिफाजती जंगला भी जगह जगह से टूटा हुआ है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने हिफाजती जंगला तोड़कर ग्रीन बेल्टों पर प्राइवेट एम्बुलेंस, स्कूल वैन्स और रिक्शे वालों ने कब्जा कर रखा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कैनाल रोड तांतलियावाला की सफाई सुथराई के साथ ग्रीन बेल्टों को नाजायज तजावुजात से खत्म किया जाए और टूट फूट का शिकार बेंचेस की मरम्मत की जाए। और यहाँ पर आपको बताएं कि थानावाला मॉडल टाउन की हुदूद शरीफ टाउन में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई है। घरेलू नाचाकी पर खावंद ने बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। आपको बताएं कि नवाही इलाके शरीफ टाउन में इम्तियाज अंसारी नामी शख्स ने अपनी बीवी मजीदा बीबी को सोटे का वार करके कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कत्ल की वजह घरेलू नाचाकी बताई जा रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ये की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। और अब खबर दें कि आपको ओकाड़ा से, तो बताएं कि ओकाड़ा में मामूली सी तकरार पर दरिंदा सिर्फ इंसान ने 2 कमसिन भाइयों से जीने का हक छीन लिया और उन्हें मारकर समंदर में फेंक दिया। मज़ीद जानते हैं राना फैजान की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा के मोहल्ला रहमान कॉलोनी में जुल्म की दास्तान रकम हो गई। दोनों ने पूल खेलने से पहले ही मुरझा गए। मिनकश हुसनैन रजा के दोनों मासूम बेटे मदरसा से दीनी तालीम हासिल कर वापस घर आ रहे थे। रास्ते में दुरिंदों ने बच्चों को वरगला कर नहर किनारे ले गए, जहां बच्चों के साथ बदफेली के बाद कत्ल कर नहर में फेंक दिया गया। बच्चों के घर ना पहुंचने में वालिदैन को तफ्तीश हुई तो मदरसा से पता किया गया तो पता चला बच्चे कब के घर जा चुके हैं। बदकिस्मत वालिद हुसनैन ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद से कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। कातिलों ने पुलिस की हिरासत में इतराफ़े जुर्म को ले, जहां पुलिस और रेस्क्यू टीमों की मेहनत से आए दोनों बच्चों की लाशें नहर से निकाल ली गई। इस दर्दनाक वाक़े के बाद ओकाड़ा की फ़िज़ा सोगवार है और आंख अश्कबार है। बच्चों की लाशें जब घर पहुंची तो घर में क़यामत बरपा हो गई। वालदा गशी के दौरों में मुब्तला है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बच्चों के कातिल का नोटिस लेते हुए RPO साहिवाल से तफसीलात तलब करते हुए मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा दिलाने और के अहकाम जारी किए। कैमरामैन टीम के साथ राना फैजान, मेट्रो 1 न्यूज़ ओकाड़ा। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।